हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में ये हमारा पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ट्यूटोरियल को हम कैसे पढ़ेंगे और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आपको ये ट्यूटोरियल ही क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट एंड सेकेंड प्रैक्टिकल पार्ट। जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी वहाँ पे हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम सारा कुछ वन बाय वन प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी वीडियो से वंचित ना रहेंगे। इस ट्यूटोरियल के एंड में पीएचपी को कंप्लीट सीखने के बाद मैं इस ट्यूटोरियल के एंड में एक पीएचपी में एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को आप कंप्लीट देखिए, पूरा कीजिए ताकि एंड में आप उस पीएचपी के एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, पीएचपी का एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। सबसे पहले इस पर्सन ने पीएचपी को डेवलप करने के बारे में सोचा। ये क्या करता था, अपनी रिज्यूमे से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है उनको ऑनलाइन रखता था। तो इसने अपनी इंफॉर्मेशंस को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पीएचपी को डेवलप किया 1994 में। आगे चल करके जैसा कि इसने इनिशियली पीएचपी का यूज अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए किया, तो इनिशियली पीएचपी का एक्रोनिम भी पर्सनल होम पेज था। आगे चल करके इसने क्या किया, पीएचपी को अपने खुद के इंटरप्रेटर के साथ कंबाइन करके दोनों के कॉम्बिनेशन को जून 1995 में पीएचपी एफआई नाम से रिलीज किया। पीएचपी एफआई नाम से पब्लिकली रिलीज किया और इसको पीएचपी 2.0 नाम से भी रेफर किया गया। नेक्स्ट आगे चल करके दो प्रोग्रामर्स हुए थे, जी सुरास्की एंड गुडमन्स। इन दोनों प्रोग्रामर्स ने क्या किया, इसके कोड को मॉडिफाई करके जो भी फाइनल आउटकम आया था उसको PHP FI2 नाम से 1997 में रिलीज किया। जैसा कि PHP का इनिशियल एक्रोनिम पर्सनल होम पेज था, तो इन दोनों प्रोग्रामर्स ने इस कोड को मॉडिफाई करने के बाद PHP का एक्रोनिम भी चेंज करके PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर रख दिया। व्हाट इज PHP? जैसा कि अभी हमने देखा है, PHP स्टैंड्स फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर लैंग्वेज। PHP इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दोस्तों, लैंग्वेज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सर्वर साइड लैंग्वेज, दूसरी होती है क्लाइंट साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको हम अपने लोकल कंप्यूटर में किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की सहायता से कंपाइल या इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए आपको कंपाइल या इंटरप्रेट करने के लिए एक सर्वर की जरूरत होती है। तो दोस्त, ऐसी लैंग्वेज जिसको इंटरप्रेट या कंपाइल करने के लिए हमें एक सर्वर की आवश्यकता होती है या सर्वर की जरूरत होती है, उस लैंग्वेज को या ऐसी लैंग्वेज को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। एक तो होता है अपना खुद का पीसी, खुद का कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं हम लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट साइड, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड। एक दूसरा ऐसा ही दूसरा पीसी होता है या दूसरा कंप्यूटर होता है जो 24 आवर्स ऑनलाइन रहता है, उसको बोलते हैं हम सर्वर साइड। तो एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। तो अपन पीएचपी के कोड को अपने लोकल कंप्यूटर में या क्लाइंट साइड पे पीएचपी के कोड को लिखते हैं। उस कोड को लिखने के बाद उसे हमें रन करवाने के लिए सर्वर पे भेजना होगा। जैसा कि अभी बताया है कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इस कोड को लिख करके PHP फाइल को हमें सर्वर पे भेजना होगा ब्राउजर के थ्रू। अब सर्वर क्या करता है, इस PHP के कोड को
इंटरप्रेटर PHP के इंटरप्रेटर की सहायता से इसे PHP HTML फाइल में कन्वर्ट करके वापस क्लाइंट को सेंड कर देता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कोड लिखा PHP का, उसको सर्वर पे सेंड किया और सर्वर पे सेंड करने के बाद PHP इंटरप्रेटर की सहायता से सर्वर ने वो कोड हमें HTML फाइल में कन्वर्ट करके क्लाइंट पे सेंड कर दिया और हम इस HTML फाइल को ब्राउजर में इजीली देख सकते हैं। तो आई होप ये क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। PHP कोड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML लैंग्वेज। PHP कोड को हम अकेले भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली PHP को हम अदर लैंग्वेजेस जैसे HTML लैंग्वेज के साथ एम्बेड करके यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे PHP के जितने भी हम प्रोग्राम्स लिखेंगे उसको हम HTML लैंग्वेज के साथ एम्बेड करके ही यूज करेंगे। नेक्स्ट इज PHP is used to create dynamic web pages. फर्दर पेजेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्टैटिक वेब पेजेस एंड अनदर वन इज डायनेमिक वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेजेस वो पेजेस होते हैं जिनका कंटेंट सारे यूजर्स के लिए सेम होता है। कोई भी यूजर आकर के उस पेज को देख सकता है, उसका कंटेंट सारे यूजर के लिए सेम ही रहेगा। वो तो होता है स्टैटिक वेब पेज। दूसरा होता है डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेजेस का कंटेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी साइट पे लॉगिन करते हैं तो हर यूजर का अपना यूजर नेम और पासवर्ड होता है। उसकी सहायता से आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो उस यूजर का कंटेंट ही उसको शो होता है। अगर कोई दूसरा यूजर आकर के उस साइट पे लॉगिन करता है तो उसको उसका अपना खुद का ही डेटा शो होगा। तो ऐसे पेजेस होते हैं डायनामिक वेब पेजेस। ऐसे पेजेस जिनका कंटेंट अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग होता है, उनको डायनामिक वेब पेजेस बोलते हैं। ऐसे वेब पेजेस को हम PHP की सहायता से बनाते हैं। नेक्स्ट इज PHP इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। PHP एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होगा। PHP documents name and with .php एक्सटेंशन। PHP का जो भी फाइल बनाएंगे उस फाइल का एक्सटेंशन .php रहेगा। इस .php एक्सटेंशन से सर्वर पहचानता है कि ये PHP की फाइल है। सर्वर क्लाइंट मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिक्वायर्ड। PHP सीखने के लिए हमें क्या पहले से जरूरत है, क्या क्या हमें आना चाहिए। PHP सीखने के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक नीड है, एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें कोई भी आपका फेवरेट ब्राउजर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है PHP को रन करने के लिए हमें एक ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर जिसमें आपका एक ब्राउजर इंस्टॉल हो। सेकंड, एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो एक टेक्स्ट एडिटर वो कोई भी हो सकता है, नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे फर्दर अलग अलग एडवांस नोट टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल हैं। कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर आप यूज कर सकते हैं, बट एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोटपैड प्लस प्लस को ही आप यूज करें। एंड थर्ड वन इज ए लोकल सर्वर। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसको रन करने के लिए आपको एक सर्वर की जरूरत होगी। तो अब आप PHP सीखने के लिए कोई सर्वर या कोई डोमेन तो परचेज करेंगे नहीं, तो इसके लिए ऑनलाइन लोकल सर्वर्स अवेलेबल हैं। इन सर्वर्स को हम इंस्टॉल करके अपने खुद के PC को एज ए सर्वर ट्रीट कर सकते हैं और PHP के कोड को हम अपने लोकल कंप्यूटर पर रन करवा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको पहले से आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम PHP को जीरो लेवल से हाई लेवल तक 1 by 1 इजी लैंग्वेज में सीखेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जेम्प सर्वर को हम कैसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो से वंचित ना रह सकें। थैंक यू।